कहते हैं नाम में क्या रखा है, लेकिन क्या यह सही है या कि नाम में बहुत कुछ रखा है? आज यह विषय इसलिए कि देश में औरंगजेब के नाम से चल रही राजनीतिक चर्चा बहस के बीच उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ठीक ईद के दिन हरिद्वार जनपद के औरंगजेबपुर का नाम शिवाजी नगर करने के साथ ही राज्य के 15 स्थानों के नाम बदल दिए हैं। इससे पहले एक दौर था जब भारतीय फिल्मों में दिलीप कुमार, मीना कुमारी, मधुबाला व नरगिस दत्त जैसे नायक नायिकाओं का दौर था, लेकिन उनके यह नाम वास्तविक नहीं थे बल्कि बदले हुए थे। दिलीप कुमार का वास्तविक नाम, जैसा बहुत से लोग जानते भी होंगे, यूसुफ खान था, लेकिन मीना कुमारी का नाम वास्तविक नाम महजबी मानो, मधुबाला का मुमताज़ जहां और नरगिस का जो वास्तविक नाम था फातिमा राशिद था। शायद इसके बारे में कम ही लोग जानते होंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर नवीन जोशी। मैं समय समय पर आपके सामने तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों पर विश्लेषण लेकर सामने आता हूं। आज इस नाम बदलने के विषय को लेकर मैं आपके सामने हूं। दोस्तों, देश में नाम बदलने की परंपरा पुरानी रही है। एक दौर था जब हमारे देश को आर्यावर्त और हिंदुस्तान कहा जाता था। अंग्रेजी दौर में और आज़ादी के बाद भी इसे इंडिया और भारत कहा जाता है। संविधान की प्रस्तावना में भी हमारे देश का नाम इंडिया दैट इज़ भारत कहा गया है और इसे हालिया वर्षों में इसको फिर से भारत करने की प्रयास और चर्चाएं भी एक बार शुरू हुए थे। हालांकि वो जो प्रयास थे वो आगे नहीं चढ़ पाए। इसी तरह देश की राजधानी दिल्ली भी कभी खांडवप्रस्थ तो कभी इंद्रप्रस्थ और बाद में ढिल्लूपुरा, ढिल्ली का और इसी से अभ्रंश होकर के दिल्ली आजकल कहा जाता है और बीच में मुगल दौर में शाहजहानाबाद भी कही गई। इसी तरह उत्तराखंड है, यह भी अपनी स्थापना के समय हिमाचल व अरुणाचल प्रदेश की तरह उत्तरांचल कहा जाता था। 2007 में इसका नाम बदलकर उत्तराखंड किया गया। देश के अन्य राज्य उड़ीसा का नाम भी बदलकर ओडिशा किया गया, जबकि इससे पहले 1950 में कई और राज्य हैं जिनका नाम भी बदला गया। जैसे 1950 में संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया। इस संयुक्त प्रांत के जो पहले उन दिनों मुख्यमंत्री की जगह प्रधानमंत्री होते थे और उत्तराखंड के ही मूल निवासी पंडित गोविंद बल्लभ पंत इसके पहले प्रधानमंत्री, संयुक्त प्रांत के प्रीमियर या प्रधानमंत्री कहे जाते थे। और 1950 में ही पूरी पंजाब हमारे देश का एक और राज्य था जिसका नाम पंजाब रखा गया। 1956 में त्रावणकोर कोचीन का नाम बदलकर केरल किया गया। 2006 में पांडिचेरी का नाम बदलकर पुडुचेरी किया गया जो एक केंद्र शासित प्रदेश है देश का। 2011 में इधर बीते 10 साल में भी इस तरह की प्रक्रिया चली है। 2011 में उड़ीसा का नाम बदलकर ओडिशा किया गया और स्थानों के नाम भी इसी तरह से बदल गए। 1995 में बॉम्बे या बम्बई का नाम बदलकर मुंबई किया गया। 1996 में मद्रास का नाम चेन्नई और 2001 में कलकत्ता का नाम कोलकाता किया गया। 2016 में गुड़गांव का नाम गुरु द्रोणाचार्य से जुड़े इतिहास के कारण गुरुग्राम किया गया। 2018 में उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज और फैजाबाद जिले का नाम बदलकर अयोध्या किया गया। तो इस तरह से नाम तो बदले जाते रहे। देश की आज़ादी के बाद देश के स्थानों संस्थानों के नाम, बहुत सारे नाम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम से किए जाने लगे। सबसे प्रमुख उदाहरण गुजरात की राजधानी गांधीनगर का है। 1960 में गुजरात राज्य के गठन के बाद इसकी स्थापना की गई और इसका नाम महात्मा गांधी के सम्मान में गांधीनगर रखा गया। देश का शायद ही अब कोई ऐसा नगर होगा जहां गांधी जी के नाम से कोई स्थान या मोहल्ला, सड़क या संस्थान नहीं होगा। जगह जगह गांधी नगर इस तरह के नाम होते हैं। एक अनुमान के अनुसार महात्मा गांधी के नाम पर देश में 700 से अधिक संस्थान, सड़कें व संस्थान हैं। देश के जो पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नाम से भी इसी तरह 300 से अधिक
जबकि इंदिरा गांधी जी के नाम पर 250 से अधिक, और उनके बाद गांधी परिवार की एक अन्य हमारे देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी के नाम पर 200 से अधिक स्थान, सड़कें, संस्थान, हवाई अड्डे व विश्वविद्यालय आदि हैं। नई दिल्ली के कनॉट प्लेस का नाम, जिसको कनॉट प्लेस आज भी कहते हैं, लेकिन उसका नाम भी आधिकारिक तौर पर राजीव चौक है। हालांकि अभी भी ये नाम चलता है, लेकिन वहाँ जो मेट्रो चलती है उसमें नाम राजीव चौक भी माना जाता है। तो देश के हर शहर में इसके अलावा भी हम देखते हैं कि इंदिरा नगर, राजीव नगर, नेहरू कॉलोनी आदि नाम, ऐसा कोई देश का कोई शहर शायद नहीं होगा जहां ये इन नाम के स्थान नहीं मिलते हैं। और कुल मिलाकर के एक अनुमान के अनुसार देश भर में 1500 से अधिक स्थान, सड़कें, पुल, संस्थान और योजनाएं देश के इन 4 महापुरुषों के नाम पर हैं। यह वह दौर था जब स्थानों, सड़कों, संस्थाओं के नाम अधिकांशतया इन्हीं महापुरुषों के नाम पर बदले जा रहे थे या रखे जा रहे थे। लेकिन देश में भारतीय जनता पार्टी के आगमन के बाद पार्टी के संस्थापक एवं पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे प्रमुख नेताओं के नाम पर नाम रखे जाने लगे। स्रोतों के से हमने जितनी जानकारी ली उसके अनुसार देश में अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ है और अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन संस्थान IIMA ग्वालियर का है। ऐसे लगभग 50 से अधिक शैक्षिक संस्थान हैं जो अटल जी के नाम से हैं। इसी तरह से दिल्ली में अटल मार्ग है, लखनऊ में अटल चौक है, भोपाल में अटल पथ है, और हाल ही में ये 31 मार्च को उत्तराखंड के हल्द्वानी की नवाबी रोड, जो यहाँ नवाब लोग पहले से रहते थे उनके नाम से ये नवाबी रोड एक तरह से घुल मिल गया था नाम, उस नाम को बदलकर भी अटल मार्ग किया गया है। अनुमान के अनुसार 100 से अधिक सड़कें और मार्ग अटल जी के नाम पर हैं। इसके अलावा 5 राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य, 10 योजनाएं जैसे अटल पेंशन योजना और अटल भूजल योजना, 3 प्रमुख पुल जैसे लखनऊ में अटल सेतु उनके नाम पर हैं। कुल मिलाकर के 200 से अधिक स्थान, सड़कें, पुल और संस्थान उनके नाम पर देश में मौजूद हैं। इसी तरह भाजपा के संस्थापक दीनदयाल उपाध्याय जी, उनके नाम पर भी 100 से अधिक इसी तरह के संस्थान और ये नाम, और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम से भी 80 से अधिक, यानी इन तीनों महानुभावों के नाम पर कुल मिलाकर के देश में 400 से अधिक स्थान, सड़कें, संस्थान, पुल इत्यादि पूरे देश भर में हैं। नाम बदलने की इसी बात को अगर आगे हम बढ़ाते हैं तो लौटें तो दिल्ली में ही औरंगजेब रोड का नाम 2015 में बदलकर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम रोड किया गया, जिस पर काफ़ी हंगामा भी मचा था। इसके अलावा जो एक प्रमुख नाम बदला गया था वो था मुंबई में विक्टोरिया टर्मिनस का नाम 1996 में छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के नाम से। तो इसी कड़ी में इधर 31 मार्च 2025 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 15 स्थानों के नाम बदले गए हैं, जिनकी सूची आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी और हमारे जो संबंधित लिंक है उसमें भी आप देख सकते हैं। इसमें जो प्रमुख रूप से जो चर्चा जिनकी है वो खासकर औरंगजेब के नाम से हरिद्वार का औरंगजेबपुर नाम का एक स्थान था जिसका नाम शिवाजी नगर रखा गया है, और देहरादून का मियांवाला एक स्थान है जिसका नाम रामजी वाला किया गया है, और हल्द्वानी में नवाबी रोड का नाम, जैसे हम पहले भी आपको बता चुके हैं, अटल मार्ग किया गया है। ये प्रमुख हैं। कुल मिलाकर के 15 स्थानों के नाम बदले गए। इसके अलावा देश में भाजपा सरकार के दौर में बदले गए नामों को यदि इनके बारे में बात करें तो 2018 में इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज किया गया था, और मुगल सराय जंक्शन का नाम दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन किया गया था, और फैज़ाबाद का नाम अयोध्या किया गया था। इनकी काफ़ी ज़्यादा चर्चा रही थी। इसके अलावा 2022 में कोलकाता के हावड़ा स्टेशन का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस टर्मिनस किया गया था, और पुणे में इसी तरह से छत्रपति संभाजी नगर एक स्थापित किया गया था, और 2023 में औरंगाबाद का नाम छत्रपति संभाजी नगर
और उस्मानाबाद का नाम धाराशिव किया गया था। तो इन सब चीज़ों का विश्लेषण करते हुए हम देखते हैं कि देश में नाम बदलने और रखने की परंपरा जो है वो पहले से रही है, इसमें कुछ नया नहीं है। उत्तराखंड में भी बदले गए जो नाम हैं इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए नजर आते हैं। लेकिन विश्लेषण करने पर यह जरूर नजर आता है कि इधर हाल में बदले जा रहे जो नाम हैं वो देश की प्राचीन परंपराओं और देश के महापुरुषों के नाम पर करने का प्रयास इनमें दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है नाम बदलने की यह जो प्रक्रिया है वह सांस्कृतिक और सामाजिक स्तर पर गहरा प्रभाव भी डालेगी, ऐसा लगता है, ऐसा कहा जा रहा है। यह लोगों को अपनी जड़ों से जोड़ने का एक माध्यम हो सकती है। यह भी दिखता है कि एक दौर में मुस्लिम प्रसिद्धि पाने के लिए हिंदू नाम रखते थे। जैसे हमने आपको इस पूरी विश्लेषण को शुरू करते हुए हमने कुछ आपको नायक नायिकाओं के नाम बताए थे। तो उस दौर में मुस्लिम जो लोग थे वो प्रसिद्धि पाने के लिए हिंदू नाम रखते थे, जबकि इधर कुछ मुस्लिमों के द्वारा छद्म हिंदू नाम रखने की परंपरा भी नजर आ रही है। उत्तराखंड सहित देश के विभिन्न हिस्सों में हिंदू छद्म नामों से खासकर हिंदू युवतियों महिलाओं को भ्रमित कर उनका शारीरिक उत्पीड़न करने एवं जो हाल में एक बड़ा चर्चित शब्द है लव जिहाद जैसी घटनाएं भी इस छद्म हिंदू नाम की वजह से नजर आ रही हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी के द्वारा ठीक ईद के दिन राज्य के कुछ मुस्लिम पहचान से जुड़े स्थानों के नामों को बदलना इस लिहाज से भी प्रतीकात्मक लग रहा है, इसके निहितार्थ निकाले जा रहे हैं। साथ ही यह उत्तराखंड में धामी सरकार के द्वारा जिस तरह इससे पूर्व जोशीमठ का नाम ज्योतिर्मठ किया गया था और नैनीताल की कोशियां कुटौली तहसील का नाम श्री कैंची धाम किया गया था, उस कड़ी से भी आगे जोड़ करके इसको देखा जा रहा है। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री धामी पूर्व में राज्य के औपनिवेशिक पहचान वाले नामों को बदलने की बात भी कह चुके हैं, जिसके बाद ऐसी चर्चाएं थी कि नैनीताल की मॉल रोड का नाम बदल दिया जाएगा या विभिन्न स्थानों पर उत्तराखंड में या पूरे उत्तराखंड की हम अगर बात करें तो मॉल रोड कई जगहों पे है, मसूरी में और कई दूसरे शहरों में, अल्मोड़ा में। इसके अलावा लैंसडाउन टाइप तरह के नाम कई हैं। तो उसके साथ भी हम इसको जो उनके लिए भी चर्चाएं होने लगी थी। और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री धामी का जो नाम बदलने का यह कदम है उसके पीछे ये भी चीज़ देखी जा रही है कि उत्तराखंड में डेमोग्राफी में जो बदलाव हुआ है और धामी सरकार की राज्य में अवैध मस्जिदों व मदरसों के ध्वस्तीकरण तथा देश में सबसे पहले यूसीसी लागू करने के साथ जो हिंदुत्ववादी छवि बन रही है उसे आगे बढ़ाने की एक कोशिश के रूप में भी इसको देखा जा रहा है। बहरहाल विशेषज्ञों का कहना है कि यह कदम औपनिवेशिक प्रभाव को कम करने और स्थानीय भाषा व संस्कृति को बढ़ावा देने में मदद करता है। हालांकि कुछ लोग इसे अनावश्यक भी मानते हैं। उनका कहना है कि इससे ऐतिहासिक संदर्भ खो सकते हैं। आपका इस मामले में क्या कहना है? आपको हमारी यह प्रस्तुति कैसी लगी? जैसी भी लगी कमेंट बॉक्स में हमें बताएं और अच्छी लगी हो तो वीडियो को हमारे लाइक करें एवं ऐसी ही प्रस्तुतियां लगातार आपको सबसे पहले मिल पाएँ इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं। शीघ्र ही मिलते हैं एक नए राजनीतिक विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।